पांडु, ये कौन सी सेना है जो हमारी ओर बढ़ रही? विजय वीरगति! विजय या वीरगति, ये तो पीपलीवान के क्षत्रियों का युद्ध उद्घोष है। हमें शीघ्र, अति शीघ्र यहां से निकलना होगा। इतनी छोटी सेना के साथ हम इन क्षत्रियों का सामना नहीं कर सकते। इनके आगे, युद्ध कौशल के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। यदि अब हम पीछे हटे तब भी हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारा सम्राट भाई रणभूमि से भागने के लिए हमें मार डालेगा। इसलिए उचित यही होगा, यहीं रहकर सत्य का सामना करें और जितने अधिक क्षत्रियों को मार सके मारो। और सम्राट जानते थे कि पीपलीवन के क्षत्रिय आक्रमण करेंगे। इशारा बनाकर हमें इनके सामने परोसा गया है। हाँ कैव्रत, हम चाहे ना चाहे इस युद्ध में फंस चुके और हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। अब जीवित रहने के लिए लड़ो, जब तक शरीर में प्राण है लड़ो कैव्रत। भगत कबीरो, शत्रु हमारे सर पर खड़ा है, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ और भगत को विजय दिलाओ। धनानंद ने उनके लिए एक घातक जाल बिछा रखा है। शीघ्र ही वो सबके सब मृत्यु के घाट उतर जाएंगे। अब कौन सा जाल बिछाया है धनानंद ने? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। दास, कहाँ जा रहे हो? रुको! मैंने पूछा जा कहाँ रहे हो? उत्तर देने का समय नहीं है राजकुमारी जी, इस समय मुझे जाने दीजिए। मेरी विनती है आपसे, मुझे कहीं और जाना अत्यंत आवश्यक है। किंतु जा कहाँ रहे हो? हम युद्ध में हैं और ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? हाँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? अपने कर्तव्यों को भूल गए हो तुम? मुझे अपना कर्तव्य ज्ञात है राजकुमारी जी, किंतु इस समय और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी आपसे अधिक आवश्यकता है, जिनकी रक्षा करना भी मेरा ही दायित्व है। क्षमा करें, सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे। आज्ञा दें। किंतु इसे क्या हुआ? इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है? ऐसी बातें कर रहा था जैसे मुझसे अंतिम बार मिल रहा हो। तुम्हारी जो भी योजना, जो भी षड्यंत्र हो धनानंद, मैं उसे विफल कर दूंगा। क्षत्रियों को करेगा परास्त धनानंद। सबसे बड़ा है सम्राट धनानंद। सेल्यूकस को भी देगा मात धनानंद। उत्सव मनाएगा हर रात धनानंद। पीपलीवन के क्षत्रिय शीघ्र ही बनेंगे मृत्युवन के क्षत्रिय। सम्राट, ऐसा कौन सा जाल है जो आपने उन क्षत्रियों के अंत के लिए बिछाया है? क्षमा शब्द मेरे शब्दकोश में है नहीं, और विद्रोहियों को दया दिखाना मुझे आता नहीं। और विद्रोह की ये अग्नि यदि मेरे पुराने शत्रुओं ने लगाई हो तो मैं उसी अग्नि को उनकी चिता बना देता। और इस बार विद्रोह की ये चिंगारी मेरे दो शत्रुओं ने लगाई है, चाणक्य और पीपलीवान के मौर्य। अब मैं उन पर ऐसा वार करूंगा कि एक ही साथ उन दोनों का नाश हो जाएगा। जानता था मैं, जैसे ही मैं 15 जनपदों के साथ अपने युद्ध के लिए निकलूंगा, वो लोग मेरे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास अवश्य करेंगे। और मैंने उन्हें ये सोचने दिया। अब वो मेरी सेना को परास्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु वार वो मुझ पर नहीं करेंगे, अपितु मैं उन पर करूंगा।
एक बड़ा ना 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 बहुत बड़ा वार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। शत्रु सामने है, सज्ज हो जाओ। आक्रमण! जैसे सिंह का आखेट करने के लिए भेड़ बकरी का उपयोग किया जाता है, वैसे ही इन शत्रुओं को मारने के लिए हमारे भ्राता धनानंद ने हमारा उपयोग किया है। अब क्या आप कहते हैं भ्राता पांडु? शीघ्र ही विजय हमारी होगी महारानी। आपकी योजना सफल हुई। हम शत्रु पर पहले वार से ही भारी पड़ रहे हैं। शीघ्र ही चंद्रगुप्त भी यहां पहुंचते होंगे। क्या हुआ महारानी? कुछ अनुचित हुआ क्या? हाँ, मुझे कुछ खटक रहा है। भले ही राज चिन्ह मगध का है, किंतु ये मगध की पूरी सेना नहीं है। ये सेना का एक छोटा सा अंश है। शेष सेना कहाँ है? पूरी जमीन पर तेल बिखरा हुआ है। क्यों? भद्रसाल, महान षड्यंत्रकारी सम्राट धनानंद ने अपनी ही सेना को प्रलोभन की भांति उपयोग में लिया ताकि मैं उन क्षत्रियों को पकड़ सकूं, उन्हें उन्हीं की क्रांति की अग्नि में भस्म कर सकूं। अपने ही अश्वों के पैरों तले रौंदे जाएंगे वो लोग। मूर्ख क्षत्रिय बड़े आए थे धनानंद को चुनौती देने। भागो! अब तो स्पष्ट हो गई हमारे भ्राता सम्राट धनानंद की योजना। वो हमें मरने के लिए यहां नहीं छोड़ेगा। वो देखो कैमरत, कौन चल रहा है और कौन मृत्यु को प्राप्त होगा। अग्नि, अग्नि, अग्नि जैसा कुछ नहीं जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब इसी अग्नि में चाणक्य की महान क्षत्रिय सेना जलकर भस्म हो जाएगी। और उन्हीं के साथ भस्म हो जाएगा वो जिसे चाणक्य ने मेरे विरुद्ध खड़ा किया था, जो मेरे विरुद्ध इस युद्ध में क्षत्रिय सेना का नेतृत्व कर रहा था।
माँ! नहीं चंद्र, जाओ यहाँ से। चंद्र जाओ, यहाँ पे जो होगा वो हम लोग देख लेंगे, भोग लेंगे हम। तुम जाओ यहाँ से, जाके अंत करो उस दुष्ट धनानंद का। हमारे कारण अपने कर्तव्यों से विमुख मत हो। चंद्र जाओ, जाओ, तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पुकार रहा है, जाओ। नहीं माँ, यदि धनानंद का अंत करना मेरा कर्तव्य है तो आप सबकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए चाहे जो हो जाए, मेरे जीवित रहे, मैं इन सबको कुछ भी नहीं होने दूंगा। साधु चंद्रगुप्त, साधु। आज अपनी माता के कहने पर भी तुम यहां से नहीं गए। ऐसा करके तुमने इस गुरु का गौरव पुनः बढ़ा दिया, मेरे चयन को पुनः सही सिद्ध कर दिया। तुम इस धधकती अग्नि को लांघकर उस ओर जाओगे। ये वस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा और उस ओर जो भी सबसे बलशाली व्यक्ति होगा तुम उसे इधर भेजोगे। परंतु स्मरण रहे, पीपली वन के इन क्षत्रियों को बचाने के प्रयास में अखंड भारत के भावी सम्राट को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझे वचन दो चंद्रगुप्त, वचन दो मुझे। शत्रु हो खंड खंड, ओ श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड।